स्कूल टाइम में कोई नहीं थी तुम्हारी? कोई नहीं तो जिसको देख के लगाओ कि हाँ बस इसको अपनी जान दे दूं, इसके लिए फिदा हो जाऊं, या वन साइड लव, या अरे मुस्कुरा रही हो, कोई तो बात है, बता दो जरा। बस एक ही साल रही वो मैडम, बेटे ड्राइंग की टीचर थी यार। स्टूडेंट छोड़ के सीधे मैडम पे चल डाल दिया। चक्कर नहीं, पसंद बहुत थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती, तब से मुझे उनसे प्यार हो गया। प्यार हो गया था? क्योंकि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे अपनी बड़ी हो चाहे छोटी हो। अभी मैडम से फ्लर्टिंग कितने चक्कर है तुम्हारे? बात सही छुट रहा है। पैदा हुआ होगा ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे अगल बगल बच्चियां पैदा हुई हैं, उन पे भी लाइन मारता होगा। चल करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। ये वाला जो प्रैंक है ये मेरे चैनल पे ही हो रहा है आज जो प्रैंक है वो ये होने वाला है कि मैं आज धनी का दोस्त बनूंगी। एक बीवी तो हुई, दोस्त बन करके उनकी सच्चाई निकलवाऊंगी, उनके पास्ट के बारे में। अगर कुछ पास्ट होगा तो उनका, तो कोशिश मैं पूरी करूंगी। और यही आज का प्रैंक है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो मेरे चैनल पर नए आए हो, मिलती हूँ आपसे वीडियो के में। 5 minutes later. नवीन इधर आना जरा। और टिल्लो टिल्लो के बच्चे इधर आओ। मैंने अभी एक रील देखी है। तू तमीज से बात नहीं कर सकती है, हैं? अरे यार उस दूसरे कमरे से आने में देर लगती है। टिल्लू टिल्लू के बच्चे। अभी मैंने एक रील देखी, उसमें क्या बताया पता है? उसमें ये बताया कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होना चाहिए ना, वो एक लवर्स का तो होना ही चाहिए, प्लस एक फ्रेंड का भी होना चाहिए, जिससे वो अपनी सारी बातें एक दूसरे को अच्छे से शेयर कर सकते हैं, बता सके। हाँ तेरी मालूम है काय को फ्रेंड बननी है। एनिवर्सरी आने वाली है, बीवी बन के तो लूट ही चुकी है, अब दोस्त बन जा तो और दोस्त बन के और लूट ले। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। मैं सोच रही थी कि अभी यार एनिवर्सरी आने वाली है, अब हम लोग और अपने रिश्ते को अच्छे से मजबूत करें, एक फ्रेंड की तरह रहें और एंजॉय करें, हर चीजें एक दूसरे को बताएं, अपनी परेशानियां बताएं, सब कुछ बताएं। दोस्त बन के कहीं घूमने की तो नहीं गई, शॉपिंग करने की तो नहीं गई? वो तो तुम ऑलरेडी वैसे घुमा देती हो। नहीं तो शॉपिंग करने की बोले। शॉपिंग तो कर ली यार, कितनी और कितनी करूंगी। और वो तुम्हारे पर है कि तुम करवाना चाहो तो हाँ कर तो लूंगी। चल बन ले दोस्त, क्या करना है दोस्त बनने के लिए? ऐसा थोड़े ना तू बन के तो बियर पार्टी करेंगे तो करो, कहोगे तो कर लेंगे। बस ऐसी मतलब कह रही थी कि यार दोस्त बन के रहना चाहिए हम लोगों को, एक दूसरे का देखो मतलब ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, दोस्त बन के रहते हैं, हैं? मान गए? मतलब कब तक? अगर हम लोग को सही लगता है कि हाँ फ्रेंड बन के रहना चाहिए, अपने रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है फ्रेंड बन के रहना, तो कंटिन्यू करेंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और नहीं अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं ज्यादा मतलब ओवर फ्रेंडली हो रही हूँ या ज्यादा कुछ हो, तो फिर ठीक है स्किप कर देंगे फिर, ठीक है? तो मतलब दोस्त को अंदर ये तो नहीं है कि तू भी संग में आगे कपड़े धुलवा, तू भी संग में आगे रोटी बनवा, ये मतलब तो नहीं है ना? तो तुम कभी कभार कर ही देते हो। तुम तो यार एक परफेक्ट हस्बैंड हो ही, एक परफेक्ट दोस्त बन जाओ। मेरे पास दोस्त की कमी है यार। आज के लिए सिर्फ, या फिर एक आध महीने के लिए? मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास दोस्त की कमी है। अब मैं घर में इतना फंस गई हूँ, मैं अपनी फ्रेंडों को इतना टाइम नहीं दे पाती। अब मुझे भी तो चाहिए मूड फ्रेश करने के लिए कोई मेरा दोस्त हो, मैं अपने दोस्त की तरह बात करूँ। जिससे किससे बात करूँ? मैं तुमसे नहीं बात करूँ जिससे, तो तुम मेरे दोस्त बन के रहो। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो आज से तू मेरा चड्डी फ्रेंड बस। ये नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा लड़कों की भाषा में तो यही होता है। तुम बोल दो आज से तू मेरी सहेली, मैंने बोल दिया आज से तू मेरा चड्डी फ्रेंड, तुम बोल दो आज से तू मेरी सहेली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यार कुछ पुरानी बातें करते, पुरानी से शुरुआत होनी चाहिए ना, क्योंकि दोस्त जब अपनी बातें बताते हैं तो पुरानी बातें बताते हैं कुछ, तो कुछ पुरानी बातें मेरी तो इतनी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। खैर ठीक है, पुरानी बातें मेरे पास है ही। हाँ मैं बताऊंगी तो बुरी लगेगी, तुम बताओ। मुझे पता है तुम बहुत शैतान टाइप के थे, तुम्हारे पास ज्यादा अच्छी बातें होंगी। क्या बताओ? मैंने सेकंड क्लास में नहीं, नर्सरी में क्लास में पॉटी कर दी थी, और फिर स्कूल की बस से नंगा आया था। हैं? हाथ में। और रामची, तुम बताओ ऐसी कुछ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है? मैं तो बता दिया। मेरे बचपन में ना लड्डू बहुत फेवरेट थे मेरे, बेसन के। मैं पापा की आदत थी कि मैं जब भी स्कूल जाती थी ना, मुझे लड्डू जरूर दिलवाते थे। मैं लड्डू जरूर ले आती थी अपने टिफिन में, एक लड्डू तो मेरा होना ही चाहिए था। मैं तो बचपन में मम्मी जब भी मिठाई बनाती थी ना, तो रात में उठ के खा जाता था मैं। रात में खा जाते? क्या दिन में नहीं मिलती थी क्या? नहीं, रात में जो गरम गरम चीज होती थी ना, अच्छा। उसका मुझे ज़्यादा क्रेविंग था, तो रात में चोरी चुप के उठ के खा जाता था।
और उसको वैसे के वैसे रख देता था। पर मम्मी को पता पड़ जाता था कुछ गिरा हुआ है यानी किसी ने खाया है, तो मम्मी पूछती थी कौन आया कौन। मैंने कहा, मैं कहता था मम्मी बिल्ली आई होगी शायद। तो फिर पापा बोलते थे हाँ ये बिल्ली यही तो है। बिल्ली बिलौटा। वो तो तुम्हारी आदत है, तुम कुछ भी करो सब पता पड़ जाती है। हाँ, और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने स्कूल के बारे में कुछ अच्छा। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी स्कूल में? गर्लफ्रेंड तो वो मतलब कोई लगा नहीं थी। होगा कि ये बस बबली थी, ये भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी। बस बबली से ही दोस्ती यारी थी, और तो बस? कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी। स्कूल बबली तो तुम्हारी कॉलेज में मिली होगी, स्कूल टाइम में कोई नहीं थी तुम्हारी कोई नहीं तो जिसको देख के लगाओ कि हाँ बस इसको अपनी जान दे दूं, इसके लिए फिदा हो जाऊं, या वन साइड लव या कुछ कोई ऐसा लड़की कुछ? नहीं थी। कोई नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे किसी भी क्लास में, 9th में, 10th में, 12th में, 8th में, कोई 7th लड़की में, नहीं। कोई भी लड़की या कोई तुमसे सीनियर क्लास की हो कोई? नहीं, सीनियर तो नहीं। अरे मुस्कुरा रहे हो, कोई तो बात है, बता दो जरा। 8th क्लास में सिर्फ एक ही साल रही वो मैडम। बेटे ड्राइंग की टीचर थी यार। अब आए ना लाइन पे। स्टूडेंट छोड़ के सीधे मैडम का चक्कर डाल दिया। चक्कर नहीं, पसंद बहुत थी वो, बहुत ही अच्छी लगती थी। क्या मैडम थी। अच्छा, क्या मतलब ऐसा क्या था उनका पढ़ाने का तरीका पसंद था कि या वो तुमसे ज्यादा प्यार से बात करती थी या क्या मतलब क्या? नहीं, वो पहले दिन आई बड़े अच्छे से साड़ी पहन के आई थी और बड़े पल्लू लहरा के आती हुई। पर तब मैंने उनको गौर से कुछ देखा नहीं, पर उस रात को जब मैं सोया तो मेरे सपने में आई और बहुत अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं तब से मुझे उनसे प्यार हो गया। प्यार हो गया था? वो कौन सब- सा लव? वो सपने में मुझसे आई लव यू बोल रही, बात कर रही, है? मेरे गाल पे किसी भी करी, बोल रही हाय क्वीट नवीन। अच्छा, बस तब से मुझे प्यार हो गया। मैं उनके क्लोज जाने की सोचता रहता था। मैम से अक्सर ये बोलता, मैम मेरे को ये ड्राइंग बनाना सिखा दो। मैम मैंने ये बनाया है कैसा है? तो पता है मैम सिर्फ एक पेज देती थी ड्राइंग करने के लिए, या तो वाटर कलर वाली या स्केचिंग या फिर सीनरीज, पर मैं तो बच्चे उनसे चेक कराते थे। नहीं कभी तुमने इजहार किया अपने प्यार का मैडम से? कभी मैडम से बोला? कैसे कर सकता हूँ यार इजहार। अच्छा। पर मैं क्या करता था, मैं अपनी तरफ से अपनी ड्राइंग बना के अच्छा। उनको दिखाने ले जाता, तो वो तारीफ करती, बात करने की कोशिश करता, तो जानबूझ के चेक करवाता। ये एक बार तो मुझसे मैंने जानबूझ के नाटक किया कि मैडम मुझ पे ये स्केच ड्रॉ नहीं हो बड़े रहा है। माल पे हाथ मारा सीधे तुमने। सही है। हाँ, अच्छा, मतलब कभी भाव मैडम, दिया मैडम ने तुमको? हाँ मैडम मतलब बात करती थी बस बात ही करती थी। मतलब मैं कोशिश करता था, जैसे कि एक बार मैडम से मैंने कहा मैडम ये मेरे पे ना आइज़ नहीं बननी है, सिर्फ आइज़ नोज और लिप्स ड्रॉ करने थे। तो मैंने जानबूझ के गलत वैसे कर कितना दिया। एज डिफरेंस होगा तुम्हारा उनके बीच में? तुम 7th 8th क्लास में थे? कौन सी क्लास में थे? 8th में 8th में थे। वो कितने साल के होंगे वो बहुत थी, उन्होंने नहीं 28 22 की तो होंगी, इतने ज्यादा तो नहीं होगी, यंग होंगी, तभी तो तुम्हें पसंद आई होगी। कोई बुढ़ल्ली तो तुम्हें पसंद आएगी नहीं। 23 28 नहीं पता, पर मुझे इतना पता है वो MA आर्ट्स कर रखा था उन्होंने। अच्छा, MA आर्ट्स से तो यार जैसे अगर हिसाब लगाया जाए तो आराम से क्या 26 के आसपास तो होंगी। तो जब मैंने उनसे नोज आइज और बनवाने के बहाने से जब उनके तो ऐसे बनाते मैं डेस्क पे बैठा था, वो खड़े होकर बनाई थी, मेरा हाथ टच हो गया तो मैं शर्मा गया, मैं भाग गया मैं। है? हाँ बस फिर अच्छा, वो स्माइल करी थी उन्होंने? ना, उनको तो कुछ पता ही नहीं मेरी कमी नहीं पंथी का। कभी भी करती मतलब मुझे भी तो बताओ। मतलब जब वो ड्राइंग बनवाता था हाँ, तो मैं ये हाथ ऐसे करके ऐसे टच करने की कोशिश करता था। अच्छा। और कुछ? अच्छा, और मेरे बारे में नहीं पूछोगे? मैंने मुझसे तो पूछ लो। हाँ तुम बताओ ऐसे कुछ। हाँ, और मैं ना तुम्हारे जैसे लड़के जो होते थे ना, जो लड़कियों पे डोरे डालते थे, मैडमों को देखते थे या कुछ करते थे, मैं उनको पकड़ मारती थी। चीटिंग 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 करता है तू। बहुत मारती थी। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे अपने से बड़ी हो चाहे छोटी हो। अभी तो तुम दोस्त बन नहीं थे सारे राजूगल वाली आज ही बदल लिया साला। वाली थी क्या? मैडम से फ्लर्टिंग, मैडम से फ्लर्टिंग, कितने चक्कर थे तुम्हारे?
मेरे कोई चक्कर नहीं है, मैंने बता दिया। मैडम ही पटाली, कोई मैडम पटाली। अरे मैंने कहा पटाई मैडम यार, कहाँ पटी मैडम? मैडम से कोई मैंने जा रही, चक्कर तो चल रहा था, कहाँ चक्कर चल रहा है? भाव तो देते थे। अरे मैडम, देख तो थे। मैं सबसे अच्छी ड्राइंग करता था सिर्फ इसीलिए मैडम बस मेरे से अब बस तारीफ करती थी, हाँ तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है जी, अच्छी है। स्माइल तो करते थे ना? कौन? शर्माते थे तुम? मैं शर्माता था अपनी तरफ से, मैडम थोड़ी ना शर्माती तुम्हारी थी। तरफ से था ना? मैं तो हर बच्चे का, तो गलती किसकी थी? हर लड़के का क्रश होता है कोई ना कोई मैडम। नहीं, तुम्हारा क्रश कैसे हो गया मैडम? हैं? तुमने कही थी तुम दोस्त बनी हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सपने किसके आते थे तुम्हें? वो तो एक ही बार आया था, नहीं, उस सपने की वजह से किसको आए? तुमको आए ना? सपना आने में मेरी कोई गलती है? मेरी बात सही छिचोरा है। हाँ? जन्मजात छिचोरा है तू। जब से पैदा हुआ था, अरे यार, जब पैदा हुआ होगा ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे अगल बगल बच्चियां पैदा हुई हैं, उन पे भी लाइन मारता होगा। चल हैं? हुआ करके। पता है ये आदमी एक नंबर का छिचोरा आदमी है। अपनी बातों पर फंसा के दिमाग खराब कर दिया मेरा। सब पता पड़ गई नवीन, तुम बचपन से ही छिचोरे हो, छोटे से ही। बताओ मैं नहीं- स्टैंडर्ड में तुमने मैडम, कोई स्टूडेंट हो तो ठीक है, तुमने मैडम पे ही लाइन मारना शुरू कर दिया। लाइन नहीं मारी, बस जो फील। पर मैं तुम्हें ये पहले भी बताया था कि मेरी एक मैडम थी, वो बहुत अच्छी ड्राइंग की टीचर थी, और मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग होने की वजह से मेरी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। कैसे हो गई बॉन्डिंग अच्छी? बॉन्डिंग अच्छी का मतलब वो मुझे कभी मारती नहीं थी। मारती नहीं थी क्योंकि तुम ज्यादा के ड्राइंग अपनी दिखाते थे ना, हंसते थे, मुस्कुराते थे, शर्माते थे। क्या और भी कोई थे तो बता दो। हाँ तो और मान ले। और भी कोई था? स्कूल में तुमने पटा ली मैडम, कहाँ से पटा ली? जवानी में कॉलेज में तुमने बबली पटा ली, कहाँ से पटा ली? शादी मैंने? के लिए तुमने मुझे नहीं, पटा कहाँ से लिया। पटा ली? एक अब चीज बता। बुढ़ापे के लिए तुम किसको पटाओगे ये भी बता पहले दो। कहाँ से पटा ली मैंने मैडम? कोई मैडम पड़ गई कोई? अरे जो भी था मेरी तरफ से था, मैडम तो कुछ भी वो भी नहीं करती थी। हो गए नहीं ना पटाने लायक, इसलिए नहीं पटाया कोई। वो जैसे मुझे तो मैं तो पटाता वहाँ पे। बहुत मोटा था वे। हाँ देखे थे मैंने फोटो। इससे भी मोटा था। स्कूल के सेट में तो 3 टायर बने रहते थे। अब जामुन जैसे हो रखे हो गए। अच्छा एक बात बताओ, नहीं तुम मुझे आज क्लियर करो, स्कूल में मैडम पटाई? कहाँ पटाई पहले मैडम यार? बात तो सुन भाई, पहले कहाँ पटाई मैडम? मैडम बात सुनो। वो तो मैं ये भले ही कह सकती हूँ कि तुम्हारी मैडम पे नजर थी। नजर थी तुम्हारी, पटाने की तुम्हारी उम्र नहीं थी, तुम तो पटा लेते। स्कूल में मैडम, कॉलेज में बबली, शादी में मैं, अब बुढ़ापे में कौन आने वाली? चलिए बता दो। यार देख लूंगा कोई एक आध। आगे ना, आगे ना, अरे मैंने कहा देख लूंगा कोई एक आध। आगे थी अंदर। यही निकलवाना चाहती थी मैं, मुझे पता था इस आदमी का कोई ना कोई राज होगा, और राज निकल आया। और देख लेना अब तुम बुढ़ापे में भी तुम यही काम करोगे, बुढ़िया पटा लाओगे, कोई देख लेना। अरे यार मेरी जिंदगी झंडे कर दी है जान। बीवियां बीवियां ही रहेंगी, दो तो नहीं बन सकती कभी, ठीक है ना? वो तो मुझे पहले ही पता था। पर मैं यही सोच पाया कि मेरा राज निकलवाने के लिए करा है। वो तो मैं ये सोच रहा कुछ शॉपिंग वॉपिंग या कोई गिफ्ट वगैरह मंगवाना होगा, इसलिए दोस्त बन रही है। वो तो मेरा पेशेंस लेवल कंट्रोल में नहीं रहा, नहीं तो पता नहीं कौन कौन सी बातें तुम निकाल के बता देते। और पता नहीं कैसे चक्कर चल रहा था, और मुझे बर्दाश्त नहीं था, हार्ट अटैक आ जाता मेरा, इसलिए और आगे बस stop कर दिया। और आगे कुछ नहीं, और आगे बस ये बताता मैं तो, ये बचपन में क्या मैंने दोस्तों के साथ किया, क्या कैसे करना, कब सिगरेट पीना स्टार्ट किया, कब दारू पीना स्टार्ट किया, बस ये बताता बस। प्रैंक के बहाने कम से कम इस आदमी की सच्चाई निकल के आ गई। दोस्तों आज पता पड़ गया कि ये टिल्लू भाई ये कितना बड़ा धोखेबाज है, धोखा दिया, इसने स्कूल स्टैंडर्ड में पटा रखी थी एक मैडम। मेरे को मारा ना, अब तो मैं मारूंगा बेटा। प्रैंक में तू भी मुझे मारती है ना, तूने प्रैंक करने के बहाने से तूने मुझे मारा। ले 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 ले, ले पिछवाड़े पे मारेगी मुझे। धोखेबाज आदमी, तलाक तलाक तलाक, निकल लो। तलाक नहीं, तुमने फ्रेंड बाद में मिलते हैं, गंभीर हो रहा है थोड़ा सा मामला, बात पूरी क्लियर होनी चाहिए, रिश्ते अच्छा में लगता है। पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता। पवित्रता की माँ की आंख, तेरी माँ की आंख। ले घंटा। बाय बाय।